पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, 769 देहात और 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। भारत से आते आबी रेलों से रावी, सतलुज और शनाब में भर गए। इतराफ की आबादियां लपेट में ले ली। शाहदरा के मकाम पर रावी की सतह मुसलसल बुलंद। आज रात शाहदरा को बड़ा खतरा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है आज दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम से ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। तमाम इदारे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। मरियम नवाज की रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। और एथियोपियन फिजाइया के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फिजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक फिजाइया से मुलाकात में फिजाई अफवाज के माबैन ताउन को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म का अयादा। सरबराह पाक फिजाइया का फिजाई अफवाज के माबैन अस्करी शराकतदारी को फरोग देने के आज़्म का इजहार। दरियाए चनाब में कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिराबाद बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद को धमाके से उड़ा दिया गया। कादिराबाद के 139 गांव ज़ेरे आब, हजारों अफराद की नकल मकानी। खान की बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिराबाद के मकाम पर इमदादी कश्ती पुल से टकराकर उलट गई। कश्ती में सवार रेस्क्यू और दीगर अहलकारों को बचा लिया गया। कश्ती हादसा पुल के नीचे से गुजरते वक्त पेश आया। बहावल नगर में जनाजे भी कश्तियों पर जाने लगे। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर के 50 से ज्यादा इलाके अपनी लपेट में ले लिए। जमीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत की। उन्हें दरियाए सतलुज, चनाब और रावी की सूरत हाल से आगाह किया गया। चेयरमैन एनडीएमए ने ब्रीफिंग में बताया कि सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला डिवीजन में 12 से 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। चेयरमैन एनडीएमए ने खबरदार किया अगले मानसून की शिद्दत 22% ज्यादा होगी। अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं। एनडीएमए का एनईओसी 10 माह कबल की पेशगोई कर सकता है। सबसे ज्यादा तुगयानी दरिया रावी, सतलुज और शनाब में है। हीट वेव से ग्लेशियर बगलने का अमल तेज हुआ। जीबी में झीलें फटने के वाक़ात भी सामने आए। करतारपुर गुरुद्वारा भी भारत की आबी जारहियत का शिकार। बाबा गुरु नानक के दरबार में 6 फीट से ज्यादा पानी जमा। यात्रियों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन मुकम्मल। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। बताया कुछ जायरीन पानी में फंस गए थे। भारत की आबी जारहियत की बदतरीन मिसाल है। भारत दरियाओं पर पानी जमा करके बगैर इत्तला अचानक छोड़ देता है। भारत ने कुदरती आफत को भी सियासत का जरिया बना दिया। डस्का में भी पाक फौज का ऑपरेशन। सिख बिरादरी के दर्जनों अफराद को बचा लिया। मुतासिरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। पाक फौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ हैं। सैलाबी सूरत हाल में दिन रात काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है। अजीम वतन के दिफा के लिए किसी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टों पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम और आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठे थे और भी रहेंगे भी। कोई भी बातिल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुजात हैं। आबी गुजरगाहों पर तजावुजात कायम की गई। सरकारी एहलकार भी इसमें मुलव्वस होते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के दौरे पर सिविल इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। कहा यह सिटी गवर्नमेंट और बल्दियाती इदारों की नाकामी है। पाक फौज वो काम कर रही है जो सिविल इदारों के करने के हैं। पहले जंग जीती, अब कुदरती आफात से नबर्द आजमा है। ये सिविलियन सेटअप की नाकामी है। ये जंग सिविलियन इदारों को लड़नी चाहिए जो फौज लड़ रही है। सियालकोट में करप्शन की हद है कि तमाम सड़कें बारिश में बह गईं। एसडीओ, एक्सीएन या ठेकेदार से कोई सवाल नहीं करता।
सियालकोट में 24 घंटे में 600 मिलीमीटर बारिश, शहर डूब गया। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फुट पानी जमा। देही इलाकों में भी पानी, नाले ओवरफ्लो हो गए। नाला डेक में रेले के बायस पसरूर की कई सड़कें ज़िरियाब आ गई। पानी की तेज बहाव की वजह से पसरूर ता सियालकोट रोड, गुजरांवाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। नारोवाल और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। पाक फौज पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंच गए। लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 72 देहात से 10,000 अफराद की माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिली। जरूरी तिब्बी इमदाद के भी इंतजामात। सैलाब से सियालकोट और वजीराबाद की बड़ी आबादी मुतासर। पाक फौज के दस्तों ने मुतासर अफराद की कश्तियों पर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। रेस्क्यू के साथ इमदादी अशिया की तरसील भी जारी। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 एहलकार भी रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। जवानों का फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, हाफिजाबाद और नारोवाल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंगवाला में सैलाब में फंसे 6,890 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत मदद मांगेगी तो फराहम करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हम तो समझे थे सैलाब से बचाव के लिए पंजाब के पास वक्त था, तैयारी की होगी। भारत की इत्तला के बावजूद पंजाब ने सैलाब से बचाव के लिए इक़दाम नहीं किए। अहलियत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से बेहतर है। सैलाब के वक्त कौम के करोड़ों रुपए खर्च करके जापान का दौरा जरूरी था। मरियम नवाज जापानी हुकूमत की दावत पर गई थी। जापान से वापसी पर जहाज में उन्होंने सैलाब पर मीटिंग की। जिन्हें जर्मनी जापान की सरहद का नहीं पता, उन्हें इस दौरे से तकलीफ हुई। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि वजीर आला पंजाब 16 घंटे काम करती हैं। तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। इत्मीनान है, सैलाब में अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत पंजाब की हर मुमकिन मदद के लिए हाजिर है। सिंध की तरफ बढ़ने वाले सैलाब से निमटने के लिए भी तैयार है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची में बारिश हुई तो एक मीडिया हाउस ने बाकायदा मुहिम चलाई। अब वो पंजाब के खाली घर और नकल मकानी पर मुहिम नहीं चला रहा। शर्जील मेमन ने कहा, नए सूबों की बात पर लोग शोशे छोड़ते हैं। आइन में वाज़ेह है, कोई नया सूबा बनाना है तो पहले असेंबली से पास होगा। ये बात तय है कि सिंध असेंबली नए सूबे की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ये इत्तेहाद का वक्त है। ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। सैलाब मुतासरीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी है। जानबूझकर पाकिस्तानियों को परेशानी में मुब्तला करने के लिए आबी जंग मुसल्लत की गई। भारतीय इक़दाम से हजारों लोगों की जान से खेला गया। नरेंद्र मोदी, तुम पहले भी मुंह की खा चुके हो। पूरी दुनिया तुम्हारे किरदार को समझ चुकी। हम इसका भी हिसाब लेंगे। पाकिस्तानी कौम हौसलामंद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय आबी दहशतगर्दी हरगिज कबूल नहीं। भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारिजा भारतीय इक़दाम को आलमी सतह पर उठाएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की साबित कदम क़यादत और अवामी पजीराई। अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट का भी पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का एतराफ। लिखा, भारत को पाकिस्तान से जंग के बाद धचके का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने मर्द-ए-आहन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ज़हराने पर मेजबानी की। पाकिस्तान के साथ अहम इक़्तिसादी मुआहदों का ऐलान करके अपनी नई दोस्ती को दुगना कर दिया। अमरीकी मैगजीन ने लिखा, अमरीका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, जो वाशिंगटन की जानिब से मोदी से दूरी का इशारा है।
जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी, इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भिजवा दिया। आमिर डोगर ने कहा, बानी की हिदायत पर अरकान कमेटियों से मुस्ताफी हो रहे हैं। पीटीआई ने बानी की हिदायत के बाद पीएसी इजलास का बॉयकॉट किया। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने इजलास की सदारत संभाली। फैसल अमीन गंडापुर तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी होने की तरदीद कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन मुस्ताफी होना है या नहीं, इस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। बेलारूस के वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान। वजारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। दोनों में मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक हुआ। इंसदाद मनशियात के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर जल्द दस्तखत करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का क़याम ताल्लुकात को फरोग देने में सूदमंद साबित होगा। मुआहदे के तहत कई हजार पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में बेलारूस जाएंगे। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत भेजेंगे। बेलारूसी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तानियों को मेहनती कौम के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान के साथ बाहमी ताउन को तमाम शोबों में फरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तानी मईशत बेहतर होने का एतराफ दुनिया भर के इदारे कर रहे हैं। हमारी माशी समत दुरुस्त है। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए बेहतर मैनेजमेंट जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, चीन में पांडा बॉन्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। मईशत बेहतर हुई है, इसीलिए बॉन्ड जारी करने की पोजीशन में हैं। गवर्नर सिंध से ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात। अतीक मीर ने बताया, शहर की कई मार्केटें आज भी पानी, कीचड़ और बिजली के अदम फराहमी से बंद हैं। इस साल 27% इजाफी टैक्स देने के बावजूद कराची की सूरत हाल अबतर है। गवर्नर सिंध ने कहा, वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर आला सिंध से ताजरों के मसाइल पर बात करूंगा। गवर्नर हाउस कराची में जश्न ईद मिलाद नबी की तकरीबात जारी। 12 रबीउल अव्वल तक प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का कहना है कि हम रोजाना जश्न विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम को खत लिखकर ईद मिलाद नबी पर यादगारी टिकट और सिक्का जारी करने की तजवीज भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला। पेशावर, स्वात में जलजला महसूस किया गया। बुनेर, स्वाबी, चित्राल और एबटाबाद में भी जलजला महसूस किया गया। गिलगित के इलाके गिजर में भी झटके महसूस हुए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.3। मरकज हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। जेर जमीन गहराई 110 किलोमीटर थी। मकबूजा कश्मीर में सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटों में 36 अफराद जान से गए। जम्मू में एक दिन में 368 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निजाम जिंदगी मफलूज। तालीमी इदारे बंद। वैष्णो देवी के करीब लैंडस्लाइडिंग से हलाक अफराद की तादाद 33 हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब जायरीन शदीद बारिश के दौरान फंस गए थे। भारतीय पंजाब में मूजो रेलों और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें, पुल और दर्जनों मकानात तबाह। तावी, चनाब, जहलम और बसंतर के किनारे टूट गए। इसराइली फौज की खुली दहशतगर्दी। गजा में मजीद मजालिम ढाने के लिए सरहदी इलाकों में इजाफी नफरी, बकर बन गाड़ियां और टैंक तैनात कर दिए। नए फौजी ऑपरेशन के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इसराइली हमलों में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी हो गए। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मजीद 10 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 313 हो गई। हुकूमत की कौमी हॉकी टीम को प्रो लीग में शिरकत की इजाजत। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इवेंट के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। मजमूई तौर पर दरकार 35 में से 10 करोड़ रुपए हॉकी फेडरेशन को खुद जमा करने होंगे।
پرو لیگ میں دنیا کی بہترین ٹیمیں شریک ہوں گی. کھلاڑیوں کو زبردست تجربہ اور ٹیم کو رینکنگ میں بوسٹ ملے گا. ٹرائی سیریز سے قبل تیاریوں کا فائنل راؤنڈ. پاکستان ٹیم کی پری سیریز کیمپ کا آخری روز. قومی پلیئرز آج آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کریں گے. گرم موسم اور سپننگ کنڈیشنز میں جیت کے لیے حکمت عملی بنائیں گے. پاکستان سیریز کا پہلا میچ جمعے کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا. ٹرائی سیریز کے لیے یو اے ای نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. محمد وسیم قیادت کریں گے. خواب سے تعبیر تک فرانس کے مکینک نے اپنے گاؤں میں آئیفل ٹاور کی شاندار نقل کھڑی کر دی. 31 میٹر اونچا شاہکار دھات اور لکڑی سے بنایا گیا سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے. 76 سال کے فسلر نے اپنے پوتوں کی مدد سے 8 برس میں یہ کارنامہ انجام دیا. منفرد نقل کو لوگ دادا کا ٹاور کہہ کر پکارتے ہیں. اور گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور امریکی فٹ بال اسٹار ٹریوس کیلسی کی منگنی. انسٹاگرام پر منگنی کا اعلان کیا. امریکی صدر ٹرمپ نے مبارکباد دی. نیک تمناؤں کا اظہار کیا.